हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से स्टडी फॉर लक्ष्य चैनल में। बिहार स्पेशल सीरीज हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें आधुनिक बिहार का फर्स्ट पार्ट हम लोग देख लिए हैं। अब दूसरा पार्ट हम लोग इसका देखेंगे, जिसमें हम लोग शुरुआत करते हैं खिलाफत आंदोलन और बिहार से। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व करता मोहम्मद अली और शौकत अली थे। इनके सहयोगी गांधी जी थे। गांधी जी इसलिए सहयोग कर रहे थे खिलाफत आंदोलन का, क्योंकि उनको लग रहा था कि मुसलमान का सहयोग हमें असहयोग आंदोलन में प्राप्त करना है, तो इससे अच्छा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। पटना में खिलाफत आंदोलन की अध्यक्षता हसन इमाम किए। इनके अध्यक्षता में सभा का आयोजन हुआ। 19 मार्च 1920 ईस्वी को बिहार के सभी मुसलमान ने हड़ताल किया। तुर्की में मुस्तफा कमाल पाशा 1924 में खलीफा पद को समाप्त कर देते हैं। इस तरह यह आंदोलन, जो खिलाफत आंदोलन था, स्वतः निष्प्रभावी हो जाता है। इसी दौरान स्टार्ट होता है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन बिहार में भी बहुत आक्रामक रूप से रहा। सितंबर 1920 लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता में विशेष अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का विशेष अधिवेशन सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में होता है, जिसमें असहयोग प्रस्ताव पेश किया जाता है, परंतु सीआर दास इसका विरोध करते हैं। फलस्वरूप असहयोग प्रस्ताव पारित नहीं हो पाता है। फिर वार्षिक अधिवेशन कांग्रेस का 1920 में नागपुर में होता है, जिसकी अध्यक्षता विजय राघवाचारी करते हैं। सीआर दास असहयोग प्रस्ताव को प्रस्तावित करते हैं और ये पारित हो जाता है। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन भागलपुर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में हुआ था। इसमें असहयोग आंदोलन पहले से ही पारित किया गया था। नशाबंदी आंदोलन, इसी असहयोग आंदोलन के दौरान नशाबंदी आंदोलन चलाया गया था। शाहबाद डुमराव के क्षेत्र में 1920 में राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ दी थी। इनके भाई थे महेंद्र प्रसाद, जिनको राय साहब की उपाधि थी। इन्होंने राय की उपाधि त्याग दी और मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा दे दिया। इसी दौरान राजेंद्र प्रसाद के द्वारा राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की जाती है, जिसके प्रांगण में 6 फरवरी 1921 को बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन गांधी जी करते हैं, जिसके कुलाधिपति मजहरुल हक बनते हैं और कुलपति ब्रजकिशोर प्रसाद बनते हैं। सदाकत आश्रम की स्थापना मजहरुल हक के द्वारा किया गया था, जो कि दिखा में है। इसका जमीन दान खैरू मियां के द्वारा दिया गया। इसी सदाकत आश्रम से द मदरलैंड नामक पत्रिका मजहरुल हक ने निकाला था। 22 दिसंबर 1921 प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन। पटना में हड़ताल आयोजित। 22 दिसंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स पटना आते हैं। पटना में इनके विरोध में हड़ताल होता है। इमारतें सरिया एक संस्था है जो फुलवारी शरीफ में जिसकी स्थापना हुई थी, जिसके संस्थापक थे मौलाना सज्जाद। 5 फरवरी 1922 चौरी चौरा की घटना होती है। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा स्थगित कर दिया जाता है। इसके उपरांत स्वराज पार्टी कांग्रेस का 37वां अधिवेशन 1922 गया बिहार में होता है, जिसके अध्यक्ष देशबंधु चितरंजन दास थे। इस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा विधायिका में भाग नहीं लेने का निर्णय लिया गया, जबकि इसके विरोध खुद सीआर दास मोतीलाल नेहरू कर रहे थे। इनका मानना था कि विधायिका में प्रवेश करके और फिर अंग्रेज का विरोध किया जाए, अंग्रेज की नीति का विरोध किया जाए। इस तरह से सीआर दास और मोतीलाल नेहरू मिलकर के 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं, जिसके अध्यक्ष सीआर दास बनते हैं। बिहार में स्वराज पार्टी के अध्यक्षता श्री कृष्ण सिंह करते हैं। श्री कृष्ण सिंह इनके गठन करते हैं। प्रथम अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद बनते हैं और सचिव अब्दुल बारी बनते हैं। साइमन कमीशन का भारत में विरोध होता है, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए इसको श्वेत कमीशन भी कहा गया है। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की जांच करना। राष्ट्रीय स्तर पर इसका विरोध लाला लाजपत राय करते हैं। वहीं बिहार में इसका विरोध अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में प्रारंभ होता है। बिहार में 12 दिसंबर 1928 को साइमन कमीशन पटना आता है, जिसका विरोध अनुग्रह नारायण सिन्हा करते हैं। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931 ईस्वी में गंगाशरण सिन्हा, रामानंद मिश्रा और राम वृक्ष बेनीपुरी करते हैं। पुनः 1934 में अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक स्थापना होता है, जिसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव होते हैं, जबकि सचिव जयप्रकाश नारायण होते हैं। इसके अतिरिक्त बिहार सोशलिस्ट पार्टी के स्थापना का मुख्य श्रेय जयप्रकाश नारायण और फूलेना प्रसाद वर्मा को भी दिया जाता है। सबने अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव के उपरांत होता है। 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है।
इसी क्रम में दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक होता है, जिसमें बिहार से एकमात्र प्रतिभागी गिरिवरधारी चौधरी थे, जिनको कारो बाबू के नाम से जाना जाता है। बिहार में नमक सत्याग्रह का मुख्य क्षेत्र चंपारण और सारण रहा है। यह 15 अप्रैल से प्रारंभ होता है। चंपारण सारण में नमकीन मिट्टी से नमक बनाया जाता है। बिहार में इसके प्रमुख नेता जगत नारायण लाल पटना से थे, रामदयालु सिंह मुजफ्फरपुर से थे, श्री कृष्ण सिंह मुंगेर से थे, सत्यनारायण सिन्हा दरभंगा से थे। इनके अतिरिक्त भी अन्य नेता रहे हैं। इसी सबनावज्ञा आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्र, शराब इत्यादि का विरोध किया जाता है। नखास पिंड आंदोलन पटना में चलाया जाता है। इसी दौरान स्वदेशी लीग की स्थापना की जाती है, जिसके अध्यक्ष सर अली इमाम रहते हैं। नंगी हड़ताल छपरा जेल में कैदियों के द्वारा नंगा रह करके ये नंगी हड़ताल किया जाता है। सबनावज्ञा आंदोलन के दौरान ही चौकीदारी कर बंद करने के लिए आंदोलन चलाया जाता है, जो मुख्यतः सारण, चंपारण, शाहाबाद, पूर्णिया, मुंगेर, पटना इत्यादि क्षेत्र में चलाया जाता है। 5 जुलाई को राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी हो जाती है। ये अपना उत्तराधिकारी भागलपुर के दीप नारायण सिंह को घोषित करते हैं। बिहार विधानसभा 1937 में चुनाव जनवरी 1937 में होता है। 152 सीट पर चुनाव होना होता है, जिसमें 107 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ता है, जिसमें 98 सीट पर विजय प्राप्त करता है। इस तरह से कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलता है। तत्कालीन राज्यपाल एमजी हैलेट के द्वारा कांग्रेस की जो अध्यक्षता बिहार में कर रहे थे श्री कृष्ण सिंह, उनको मंत्रिमंडल बनाने की, सरकार बनाने की आमंत्रण दी जाती है। परंतु श्री कृष्ण सिंह का एक मांग था कि राज्यपाल जो है वो वैधानिक कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, परंतु अंग्रेज ये मांग नहीं मानते हैं। फलस्वरूप कृष्ण सिंह सरकार नहीं बनाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एमजे हैलेट दूसरा सबसे बड़ा पार्टी इंडिपेंडेंट पार्टी के नेता मोहम्मद यूनुस को सरकार बनाने के लिए आमंत्रण देते हैं और मोहम्मद यूनुस 1 अप्रैल 1937 को अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन करते हैं। इस तरह से मोहम्मद यूनुस बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री बनते हैं। पुनः 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस का सरकार बनता है, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष रामदयालु सिंह बनते हैं और उपाध्यक्ष प्रोफेसर अब्दुल बारी बनते हैं। श्री कृष्ण सिंह के अध्यक्षता में जो कांग्रेस की सरकार बनती है, वो पहली बार त्याग पत्र की घोषणा 1938 में करती है। 1938 में अंडमान निकोबार में कैद राजनैतिक कैदियों को छोड़ने के लिए ये लोग त्याग पत्र की घोषणा करते हैं, परंतु अंग्रेज द्वारा मांग स्वीकार कर लिया जाता है और ये त्याग पत्र नहीं देते हैं। पुनः द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस के बगैर सहमति से भारत को शामिल कर लिया जाता है। फलस्वरूप 31 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस इस्तीफा दे देता है। कांग्रेस की सरकार त्याग पत्र दे देती है। भारत छोड़ो आंदोलन और बिहार। बिहार में राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी, बांकीपुर जेल में इनको रखा जाता है। जैसे ही भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होता है, प्रमुख नेता की गिरफ्तारी होती है। बिहार से भी प्रमुख नेता की गिरफ्तारी की जाती है, जिसमें राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी की जाती है और इनको बांकीपुर जेल में रखा जाता है। बलदेव सहाय महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे देते हैं। 11 अगस्त 1942 सचिवालय पर झंडा फहराने का प्रयास। 11 अगस्त 1942 बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है। इस दिन सचिवालय पर झंडा फहराने का प्रयास किया जाता है विद्यार्थियों के एक समूह के द्वारा। उस समय के DMWG आर्चर इन विद्यार्थियों पर गोली चलाने का आदेश दे देते हैं, जिस दौरान काफी सारे छात्र घायल हो जाते हैं, जिसमें 7 छात्र शहीद हो जाते हैं। उमाकांत सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह, देवीपत चौधरी, जगपति कुमार, ये 7 छात्र शहीद हो जाते हैं। बाद में आगे चल करके 7 छात्र के लिए एक शहीद स्मारक बनाया जाता है, जिसका शिलान्यास बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम करते हैं, जबकि औपचारिक अनावरण भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद 1956 में करते हैं। इसी 11 अगस्त 1942 को जो गोलीकांड होता है, उसके विरोध में 12 अगस्त 1942 को पटना में पूर्ण हड़ताल रखा जाता है। इसी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण की गिरफ्तारी हो जाती है और इन्हें हजारीबाग जेल में रखा जाता है। हजारीबाग जेल से ही इन्होंने एक रचना की है, बंदी कैदी। इंपॉर्टेंट है, बंदी कैदी। हजारीबाग जेल से 9 नवंबर 1942 को दिवाली के रात में
ये अपने 5 साथियों के साथ रामानंद मिश्र, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ला, गुलाबी सोनार और शालिग्राम सिंह के साथ भाग चलते हैं। भागने के पश्चात ये आजाद दस्ता का गठन करते हैं। आजाद दस्ता का गठन राजविलास जंगल नेपाल में किया जाता है, जिसके संस्थापक जयप्रकाश नारायण है। ये आजाद दस्ता क्रांतिकारियों को छापामार युद्ध, अग्नि शस्त्र चलाना इत्यादि सिखाया जाता है। इसके निदेशक सरदार नित्यानंद सिंह थे। आजाद दस्ता का रेडियो प्रचार राम मनोहर लोहिया करते हैं। इसी दौरान बिहारी छात्र द्वारा ट्रेन पर कब्जा करके स्वराज ट्रेन चलाया जाता है। फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव सिवान में थाना पर राष्ट्रीय झंडा फहराने के प्रयास में शहीद हो जाते हैं। फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव सिवान में। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का मुख्य केंद्र कौन था? तो बिहार का मुख्य केंद्र पटना लॉन्ज था। पटना लॉन्ज जो 1948 में नाम बदल करके गांधी मैदान कर दिया गया। पृथक बिहार राज्य का गठन, इसका श्रेय सच्चिदानंद बाबू को दिया जाता है। इनके सहयोगी महेश नारायण, श्री कृष्ण सिंह, नंद किशोर लाल इत्यादि थे। बिहार टाइम्स या बिहार समाचार पत्र, इसका स्टार्ट सच्चिदानंद सिन्हा करते हैं, जिनके मुख्य संपादक महेश नारायण थे। इनके अतिरिक्त बिहार टाइम्स से श्री कृष्ण सिंह, नंद किशोर लाल भी जुड़े थे। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन 1908 में किया जाता है। इसके अध्यक्ष अली हसन इमाम थे। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन 1908, इसका प्रथम अधिवेशन बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन 1908 में होता है, जिसमें पृथक बिहार की मांग की जाती है और सर्वसम्मति से इसे पारित भी किया जाता है। पुनः बिहार प्रादेशिक सम्मेलन दूसरी बार 1909 भागलपुर में होता है, जिसमें भी बिहार की मांग की जाती है। 1911 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में सच्चिदानंद बाबू और मोहम्मद अली बंगाल और बिहार के विभाजन का प्रस्ताव पेश करते हैं, जिसके फलस्वरूप 12 दिसंबर 1912 को दिल्ली दरबार में पृथक प्रांत की गठन की घोषणा की जाती है। 22 मार्च 1912 को बिहार, झारखंड और उड़ीसा सहित बिहार राज्य के गठन की अधिसूचना या घोषणा जारी की जाती है। 1 अप्रैल 1912 को फाइनली बिहार का गठन होता है, जिसमें झारखंड और उड़ीसा दोनों सम्मिलित होते हैं। 1 अप्रैल 1936 को बिहार से पृथक उड़ीसा का गठन किया जाता है। 15 नवंबर 2000 को बिहार से पृथक झारखंड को कर दिया जाता है। कुछ अन्य तथ्य। 1937 में मोहम्मद अली जिन्ना बिहार का भ्रमण करते और मुस्लिम लीग का प्रचार करते हैं। मोमिन कांग्रेस मुस्लिम लीग के विरोध में बनाया गया था, जो कि अब्दुल कयूम अंसारी इसके संस्थापक थे। 1938 ईस्वी में इसी दौरान मोहम्मद अली जिन्ना जब बिहार के भ्रमण कर रहे थे, तो मोमिन कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जो कांग्रेस को सपोर्ट करती थी। आदिवासी महासभा के अध्यक्षता थियोडोर सुरीन 1938 ईस्वी में किए हैं। इसके प्रमुख नेता राम जयपाल सिंह थे। प्रमुख महिला स्वतंत्रता सेनानी श्रीमती प्रभावती देवी, श्रीमती हसन इमाम, श्रीमती भगवती देवी, श्रीमती विंध्यवासिनी देवी इत्यादि प्रमुख महिला स्वतंत्रता सेनानी थी, जो कि बिहार से थी। आशा सहाय 1943 ईस्वी में आजाद हिंद फौज में शामिल होती है। 1946 में जापान से लौटकर बिहार में महिला को हथियार चलाना सिखाती है। श्रीमती जिरियावती देवी श्री नरसिंह गोप की पत्नी थी, जो कि गोविंदपुर के जमींदार थे। 16 अंग्रेज सिपाही को इन्होंने गोली मार दी थी। चंपारण में महात्मा गांधी एवं खादी का अर्थशास्त्र, एक पुस्तक है चंपारण में महात्मा गांधी और एक पुस्तक है खादी का अर्थशास्त्र, जिसकी रचना राजेंद्र प्रसाद ने की है। भारत की वर्तमान दशा पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी ने रचना की है। स्वदेशी आंदोलन, इसकी भी रचना का पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी है। गांधी टोपी की रचना कौन करे हैं? राजा साहब करे हैं। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस 1906 में स्थापना होता है स्वदेशी आंदोलन के दौरान, जिसके संस्थापक श्री कृष्ण सिंह और तेजेश्वर प्रसाद थे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले जिसके संस्थापक थे। इसके राजेंद्र प्रसाद कोलकाता में इससे जुड़े थे। पटना विश्वविद्यालय विधेयक 1916 में शंकरन नायर द्वारा लाया जाता है, जो कि उस समय कानूनन सदस्य थे वायसराय के आयोग के। 1917 में इस पटना विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। दुखी आत्मा, दुखी हृदय, ये स्टेटमेंट है चंपारण के किसान के लिए पीर मोहम्मद मुनीस का। 1857 के विद्रोह का क्रम बिहार में क्या रहा है? तो सबसे पहले रोहिणी, जो कि देवघर में था, उसके बाद पटना पीर अली, फिर मुजफ्फरपुर और फिर जगदीशपुर। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही बिहार से श्री कृष्ण सिंह थे और दूसरे सत्याग्रही अनुग्रह बाबू थे।
पटना स्वदेशी लीग 1930 में बना था, जिसकी अध्यक्षता कौन करे थे? अली इमाम करे थे। इस तरह से हम लोग आधुनिक बिहार के प्रमुख प्रमुख पॉइंट को पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं, इसको अच्छे से याद कर लेंगे। इसमें टोटल 2 वीडियो बना है, दोनों वीडियो शानदार है। आप लोग देखिए, इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन सेशन रखेंगे जिसमें क्वेश्चन और आंसर रहेगा।